नमस्कारम साथियों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर से आने वाली बेसिक प्रश्न लेकर आया हूं, जो व्यावसायिक शिक्षा में व RSCIT के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। समझते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें यूज़र इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा इनपुट करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट डिवाइस की सहायता से रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर का यूज करता है, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, वो इनपुट डिवाइस की सहायता से। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जिनसे हम डाटा इनपुट करते हैं, उनकी सहायता से डाटा इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा दिया जाता है। उसके बाद उस पर प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया CPU में होती है और आउटपुट डिवाइस की सहायता से रिजल्ट प्राप्त किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। सिंपल परिभाषा इसकी। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। कंप्यूटर शब्द का ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। सामान्य संचालन हेतु, मशीन जिसका विशेष उद्देश्य हो, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च के उपयोग में। ये हो गई आपकी कंप्यूटर की परिभाषा। तो देखो, C फॉर कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पजली, यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और रिसर्च, ये इसकी हो गई अपनी ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म। फिर देखिए कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर गति के साथ कार्य करता है, स्पीडली काम को करता है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। चाहे से आपकी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, उसका तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ काम करता है, शुद्धता के साथ कार्य करता है। हाँ, इतना है कि जब आप टाइप करो, जब यूजर टाइप करे कुछ, तो इनपुट देने में उससे अगर एरर हो गया तो वो तो यूजर की गलती होती है, कंप्यूटर की गलती नहीं होती। कंप्यूटर तो सही तरीके से उस पर काम करके अपना दे देता है। तो कंप्यूटर शुद्धता के साथ कार्य करता है। परिश्रमशीलता, कंप्यूटर कार्य करते समय थकान महसूस नहीं करता। इंसान का एक टाइम होता है कि 5 घंटे काम कर लिया लगातार, 6 घंटे कर लिया, 2 घंटे, 7 घंटे, कुछ टाइम के बाद वह थक जाता है, उसे थकान महसूस होती है। तो यह चीज़ कंप्यूटर में नहीं होती। इसके बाद में है विविधता। हम कंप्यूटर में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और आप फोटोशॉप में कार्य कर रहे हैं या अदर कोई काम कर रहे हैं आप, तो एक साथ ज़्यादा काम हो गए, तो इसमें होती है एक विविधता। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। देखिए, गति, शुद्धता, परिश्रमशीलता और विविधता। फिर देखिए कंप्यूटर की सीमाएँ मतलब लिमिटेशंस। कौन कौन सी है कमजोरियाँ, कौन कौन सी है कंप्यूटर की? तो सबसे पहली है बिजली के बिना कोई उपयोग नहीं। कंप्यूटर का बेसिकली लाइट के बिना कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो डिवाइस अपना काम नहीं करेगा। इसके बाद में है बुद्धिमत्ता का अभाव। तो कंप्यूटर में सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है। जो आप टाइप कर दोगे, जो आप लगा दोगे, वह चल जाएगा उसमें। वह देखता नहीं है कि यह चीज़ सही है या गलत है, वह सोच नहीं सकता। और तीसरा सबसे बड़ा है, यह स्वयं से कोई कार्य नहीं करता, इसको यूज़र की आवश्यकता होती है, यह अपने आप कार्य नहीं करता। हाँ, आजकल तो AI वाले सिस्टम आ गया है, लेकिन अपन बात करें बेसिकली एग्ज़ाम के हिसाब से, तो स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र किसे कहते हैं? यूज़र क्या कहलाता है? यह यूज़र कौन होता है? तो जो व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है उस समय वह उस कंप्यूटर का यूज़र कहलाता है। यूज़र कौन होता है? वह इंसान जो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है, वह उसका यूज़र कहलाता है। इसके बाद में दे रखा है, इनपुट डिवाइस से क्या अभिप्राय है? इनपुट डिवाइस, इनपुट यानी ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर को डाटा इनपुट किया जाता है, यानी कंप्यूटर में डाटा दिया जाता है अथवा आदेश दिया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, MICR मशीन आदि। ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में आता है अपने पास आउटपुट डिवाइस से क्या अभिप्राय है? तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से
कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किया जाता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, इनपुट का जस्ट अपोजिट है आपका आउटपुट डिवाइस। ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि, ये सब होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा से क्या अभिप्राय है। देखिए, डेटा ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, कोई भी ऐसा तथ्य या कोई भी ऐसा आंकड़ा जैसे पंक्ति, पाठ हो, कोई शब्द हो, कोई अक्षर हो, वर्ण हो, वीडियो हो, फोटो हो, संगीत हो अथवा कोई भी आंकड़ा, इन सबको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। देखिए, डाटा जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वह सब कंप्यूटर के लिए क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के घटक कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के मेनली 2 घटक होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। तो आपका होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर देखिए, हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर यहाँ पे है ऐसे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वह सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस, आपका आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वह सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपके इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस में सब डिवाइस आ गए आपके, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आ गए पूरे के पूरे, और मेमोरीज आ गई आपकी।